प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, 10 नंबर काव्य बहुत ही प्रभावशाली काव्य है। जो जैसा होना चाहे 10 नंबर काव्य के साथ साथ पढ़ने से वो उसके जैसा हो जाता है। बहुत पावरफुल, इतना प्रभावशाली काव्य भक्तामर का पूरा सार है। पूरा अध्यात्म 10 नंबर काव्य के अंदर डाल दिया है। याद रखना, बच्चे इंजीनियर बनना चाहें तो इस काव्य के साथ बन सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहें इस काव्य के साथ बन सकते हैं, वकील बनना चाहें इस काव्य को पढ़ते पढ़ते बन सकते हैं, और संत बनना चाहें इस काव्य के साथ बन सकते हैं। क्योंकि कहते हैं खरबूजे को देखे खरबूजा भी रंग बदलता है। इतना प्रभावशाली है। तो मैं चाहता हूं इसका प्रभाव आपके जीवन पे भी पड़े। इसके लिए पहले आपको काव्य शुद्ध करना होगा। आप देखिए सामने बोर्ड पर, और पूरे मनोभाव के साथ इस काव्य को शुद्ध करते हुए अपने परिणामों को भी शुद्ध और निर्मल कीजिए। नात्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। एक बार और, नात्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर, गु के ऊपर जो र है वो पहले आएगा। क्या होगा? भूतैर। गुणैर, गुणैर जो भा के ऊपर भी रहा है वो भी पहले आएगा, तो गुणैर। तो भूतैर गुणैर भुवि भवंत मभिष्टुवंतः। एक बार फिर देखिए, भूतैर गुणैर भुवि भवंत मभिष्टुवंतः। तुल्या भवन्ति, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। फिर देखिए एक बार, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। भूत्याश्रितम, भूत्या नहीं, भूत्याश्रितम य इह नात्म समम करोति। एक बार फिर से, भूत्याश्रितम य इह नात्म समम करोति। पूरी लाइन को पूरे ध्यान से सुनिए। नात्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मभिष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। भूत्याश्रितम य इह नात्म समम करोति। इसको संगीत में सुनिए। नात्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। शब्दार्थ: भुवन भूषण, हे तीन जगत के भूषण। भूतनाथ, हे प्राणियों के स्वामी। भूतैर, वास्तविक। गुणैर, गुणों के द्वारा। भवंतम, आपकी। अविष्टुवंतः, स्तुति करने वाले पुरुष। भुवि, पृथ्वी पर। भवतः, आपके। तुल्याः, समान। भवन्ति, हो जाते हैं। इति, यह बात। अति अद्भुतम, अति आश्चर्यकारक। न
नहीं है। वा अथवा ननु निश्चित ही, तेन उससे, किम क्या, यह जो, इह यहाँ, आश्रितम अपने आश्रित जन को, भूत्या विभूति से, आत्मसमम अपने समान, न नहीं, करोति करता है। हे जगतभूषण, हे जगन्नायक, ये बात सत्य है। इस पृथ्वी पर अविष्टुवंतः तुल्या भवन्ति, आपकी स्तुति करने वाले आपके समान हो जाते हैं। जिस प्रकार से राजा के संपर्क में रहने वाला सेवक भी राजा के गुणों को प्राप्त हो जाता है, अर्थात खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। एक माँ भी अपनी बेटी के अंदर माँ बनने का सपना देखती है। देखिए, पीछे देखिए, एक माँ अपनी बेटी को अभी गोद में है, तुल्या भवन्ति, स्वप्न देख रही है कि मेरी बेटी भी कल माँ बने। एक पिता अपने बेटे को देख करके भाव बनाता है कि मेरा बेटा भी कल बाप बने। ऐसे ही एक संत, एक भगवंत भक्तों को देख करके क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे संपर्क में आकर के भक्त ही ना रहें, वह भक्ति करते 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 उनके हाथों में भी पीछे और कमंडल आ जाए, वो भी मेरे समान हो जाए। ये भाव इस काव्य के माध्यम से मानतुंग स्वामी रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है जैन धर्म की। जैन धर्म की विशेषता यही है, वंदे तद्गुण लब्ध है। हे प्रभु, जो गुण आपने प्राप्त किए हैं वही गुणों को मैं भी प्राप्त कर सकूं। जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। एक बात हमेशा याद रखना, एक पारस पत्थर जिस लोहे को छूता है वह लोहा सोना हो जाता है, लेकिन यहाँ जैन धर्म कहता है जो पारसनाथ भगवान को छूता है वो सोना नहीं, वो स्वयं पारसनाथ हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव 10 नंबर काव्य के अंदर है। इस काव्य की साधना आप कैसे करें? तो सबसे पहले आप रिद्धि मंत्र देखिए। छोटा सा रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धिणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम राम ह्रीम ह्रोम रः श्राम श्रीम श्रूम स्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वषट संपूर्ण स्वाहा। पीले रंग के आसन पर बैठ करके, पीले वस्त्र पहन करके पूर्व दिशा में मुंह कीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, एक घी का दीप कुंदरू की धूप खेते हुए पीली माला के साथ इस काव्य के साथ रिद्धि और मंत्र जाप कीजिए। प्रातः काल की बेला में अगर इस मंत्र का जाप किया जाता है सोने की माला के साथ, तो जो आपके जीवन की इच्छा है, जो आपके मन में भावना चल रही है, तुल्या भवन्ति, आपको जिसके समान होना है, आपको यदि बेटियों को मम्मी के समान होना है, भावना भाई पापा के समान होना है, भावना भाई वकील बनना है, भावना भाई डॉक्टर बनना है, भावना भाई इंजीनियर बनना है, भावना भाई जो आपको बनना है मन में भावना भाई, और इसकी साधना प्रारंभ कीजिए। मैं तो यही भावना भाता हूँ, जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले जैन बने, भक्तामर के परम भक्त बने, और बनते बनते उनके अंदर एक धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण हो। कल वो संत के समान बन के अपने आत्मा को आत्मस्थ कर सकें। इस काव्य के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मानतुंग स्वामी ने इसमें भ भ भ को सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया है। पहले वाले छंद में देखिए 4 बार है, दूसरे वाले छंद में देखिए फिर 4 बार है, तीसरे वाले छंद में देखिए 2 बार है, चौथे वाले छंद में देखिए 1 बार है। कुल मिलाकर के 11 बार भ भ क
उच्चारण किया है। भ जो है वो अपने आप में ही भूमि तत्व है। भ एक भगवान की ऊर्जा है। भ एक भगवत्ता की शक्ति है। तो ये भ के उच्चारण के साथ जब हम उच्चारण करते हैं तो गले के सारे दर्द हमारे खत्म हो जाते हैं, कंठ के रोग हमारे खत्म हो जाते हैं, जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह इस काव्य की सबसे बड़ी साधना है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में हो जाते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। आप जैसा होना चाहें तो पहले अपने अंदर विचार कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको पछतावा होने लगे कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की, मैंने बच्चों को दुकान दे के बहुत बड़ी गलती की। पहले सोचिए, कोई भी शब्द निकालना है तो शब्द निकालने से पहले आप मंथन कीजिए। ऐसा ना हो कि कल ये शब्द आपके जीवन में गुलामी में कारण बन जाए। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये काव्य में आत्मस्थ होने की भावना है। जो चाहते हैं कि मैं आत्मार्थी बनूं, बस इस काव्य के साथ पद्मासन लगा लीजिए, गहरी श्वास लीजिए और इन श्वासों को हृदय में रोक लीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आपने अपने जैसी आंखें दी, अपने जैसे कान दिए, अपने जैसी नाक दी, अपने जैसे ओंठ दिए, अपने जैसा हृदय दिया, अपने जैसे हाथ दिए, अपने जैसे पैर दिए, पूरा शरीर आपने अपने जैसा दे दिया है। हे प्रभु, मुझे भी आप अपने जैसा बना लो। तुल्या भवन्ति। हे प्रभु, जब यह जल आपके संपर्क में आता है, गंधोदक बन जाता है। चावल संपर्क में आते हैं, अक्षत बन जाते हैं। पुष्प समर्पित होते हैं, वह पूजनीय हो जाते हैं। दीप जाता है, पवित्र और पूजनीय हो जाता है। सामान्य फल आपके संपर्क में आता है, वह भी मोक्ष रूपी फल हो जाता है। एक एक इंद्रिय सामग्री आपके संपर्क में आती है, वह आपके समान हो जाती है। विचार कीजिए, अपने बालों को देखिए, घुंघराले बाल भगवान के जैसे, आंखें भगवान के जैसी हो चुकी हैं, हृदय भगवान के जैसा हो चुका है, हाथ भगवान के जैसे हो चुके हैं, दोनों पैर भगवान के जैसे हो चुके हैं। महसूस कीजिए, भगवान के अंदर हम समाहित हो चुके हैं। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए पूरे मनोभावना के साथ। मुझे राजा नहीं, महाराज बनके, संत बनके आपके समान होना है। गहरी श्वास लेकर के परमपिता परमात्मा को अपने पूरे एक एक शरीर में देखिए, देखिए, मुस्कुराते हुए महसूस कीजिए, आनंद भाव से भर जाइए, भर जाइए, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। दोनों हाथों को जोड़ते हुए भरेंगे। चेहरे का स्पर्श, गले का स्पर्श, हृदय का स्पर्श, नाभि, हाथों का स्पर्श करेंगे। इस काव्य के साथ आपने अपने भावों को जोड़ा है। यह काव्य आपको एक न एक दिन वंदे तद्गुण लब्ध है, भगवान के गुणों के समान बना सके, आपके जीवन की सारी बुराइयों को मिटा सके और आपके अंदर के भावों को निर्मल, प्रसन्न चित्त, आनंदित बना सके। यही भावना है। पूरे मनोभाव के साथ आपने सुना। अनुग्रहित हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।